हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में अल्कोहल का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन के बारे में आप लोग को मालूम है। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना। जहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर जो है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उसका वर्क क्या है, काम क्या है, जो मेन है उसको हम आपको बताएंगे कि वो जो है अल्कोहल को कैसे चेंज कर रहा है। अल्कोहल जो है, जैसे एक जनरल देखिए, इस पर जो है ये जो है आपका अल्कोहल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ऑक्सीजन को रिलीज करता है। हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। ये कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लिखेंगे नीचे, हम बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका वर्क क्या है। तो इस तरह जो है देखिए, ये H माइनस, ये H प्लस ऑक्सीजन, ये H2O, तो ये H2O माइनस, ये H2O निकल जाता है। अब जो है इस कार्बन पर कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह जो प्रोडक्ट मिलता है ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये जो अल्कोहल है इसमें अभी हम चर्चा करेंगे सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का। लास्ट में 3 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे। यह अल्कोहल जो लेंगे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये जो है ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करके कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएगा अल्डिहाइड कीटोन। और फिर ये जो है ऑक्सीडाइज करके ये एसिड में चेंज कर जाएगा। इस चेंज करेगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पर पहले नामे लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, ये हुआ ऑक्सीडेशन हुआ अल्कोहल का। तो इसमें देखिए हम कुछ लैंग्वेज जो है बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड देता है, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हम होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बनता है। फिर इसका जो है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कीटोन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये फर्क ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स aldehyde and then carboxylic acid with the same number of carbon atoms as the number of carbon atom present in parent alcohol। अल्कोहल में जितना कार्बन होगा, इस अगर इसमें 2 कार्बन है तो अल्डिहाइड जो बनेगा इसमें भी 2 कार्बन होगा, और एसिड जो बनेगा उसमें भी 2 कार्बन होगा। आइए 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें जितना कार्बन एटम होगा उतने ही कीटोन में कार्बन एटम होगा। एंड देन कीटोन टूटता है, ऑक्सीडाइज करेगा, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द पेरेंट अल्कोहल। तो अल्कोहल में जितना कार्बन एटम होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में उतना कार्बन एटम नहीं होगा, उससे क्या होगा? कम होगा। ये 2 पॉइंट है। अब इस पर जो है, अब ये जो है फॉर्मेट जो हम दिखाए हैं कि अल्कोहल जो है अल्डिहाइड कीटोन और एसिड में, तो कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
किस किस अल्कोहल को किस रूप में चेंज करता है हम बताते हैं। पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले लेते हैं ये H प्लस या OH माइनस, ये हो गया KMnO4, इसको बोलते हैं पोटासियम पर मैग्नेट। H प्लस मीन्स हुआ एसिडिक, या ये अल्कलाइन, OH माइनस अल्कलाइन, इसको बोलते हैं पोटासियम पर मैग्नेट। पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट। या इसमें हम ले सकते हैं और में हम दे देते हैं H प्लस K2Cr2O7 या Na सोडियम, यहाँ पर Na2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं एसिडिक पोटासियम डाइक्रोमेट। अब देखिए ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो 1 डिग्री अल्कोहल को चेंज करता है अल्डिहाइड में, और उसके बाद जो है चेंज करेगा, अल्डिहाइड जो है चेंज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन में चेंज करता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं और हीट करते हैं, क्योंकि जो है देखिए 1 डिग्री अल्कोहल जो है अल्डिहाइड में चेंज करता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखिए हम लिखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, अगर कोई भी ले देते हैं जैसे CH3 1R2H, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिलीज करेगा, तो H माइनस H प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया माइनस H2, ये जो है यहाँ तो यहाँ मिलता है आपको CH3, ये हो गया CO डबल बॉन्ड H, ये आपका मिला एसिटल्डिहाइड, माने अल्डिहाइड मिला। अब बताइए इसमें कार्बन एटम कितना है? 2 है, इसमें भी कार्बन एटम 2 है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें भी रिप्लेसेबल, देखिए ये हाइड्रोजन एटम जो है ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो ये आपको जो है फिर फर्दर ये ऑक्सीडाइज करता है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो 2 कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मिलेगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो इस तरह जो है 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड बना, अल्डिहाइड जो है फिर ऑक्सीडाइज करके एसिड। हालांकि जो है ये जो है अगर एक ही वेसल में अगर करते हैं, देखिए इसको अगर बनाना होगा, इस पर चर्चा हम अल्डिहाइड कीटोन में करेंगे, ये बनता नहीं है, क्योंकि जो है जैसे अल्डिहाइड बनता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके जैसे ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके चेंज कर देगा, एसिड में चेंज करेगा। तो जिस पॉट में बनाते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, तो वो एसिड बनकर तैयार रहेगा। अगर ये न बने तो इसको हम डिस्टिल कर देते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसकी चर्चा अल्डिहाइड और कीटोन में करेंगे कि हमको एसिड न बने, केवल अल्डिहाइड बने तो क्या करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल इसमें देखिए 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चेंज करता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं तो CH3H या CH3OH, ये 2R1H है, ये हेड कार्बन है, इससे 2R1H 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सिमिलरली उसे H माइनस H प्लस, यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, क्योंकि कार्बन पर 3 बॉन्ड है, ये जाएगा तो 4 बॉन्ड हो जाएगा,
तो ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन पर भी 4 बॉन्ड हो जाता है। तो इस तरह ये कीटोन मिला CO और CH3। ये CH3 अपनी जगह पर है, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये हो गया एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन। मतलब इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन यहाँ पर ये फर्दर नहीं होगा, अब इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है इसमें, तथा रिप्लेसेबल माने अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन को अल्फा, अगर इस पर अगर हाइड्रोजन है तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। 1 डिग्री अल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम था, 2 डिग्री अल्कोहल में 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, रिप्लेस कर देता है इस तरह। अब देखिए इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, कीटोन बन गया, इसलिए ये स्टेबल है। तो इसको अगर एसिड में चेंज करना है तो हमको ये लेना पड़ता है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें हीट करना पड़ेगा। चूंकि ये स्टेबल है तो इसको तोड़ने के लिए हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं करेगा। इस हालत में देखिए ये टूटता है। अब देखिए ये बॉन्ड जो है CH3 ये CO CH3 कोई भी टूटेगा प्रोडक्ट, अगर यहाँ से टूटता है तो 1 कार्बन से एसिड बनेगा, ऊपर में है 2 कार्बन से एसिड बनेगा। तो इस तरह ये प्रोडक्ट बन जाता है। इधर देते हैं 2 कार्बन से CH3 COH और प्लस 1 कार्बन से एसिड HCOH फॉर्मिक एसिड। तो इसमें देखिए 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया गया तो कीटोन बना, ये कीटोन बना डाइमिथाइल कीटोन, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन जब एसिड बनता है तो इसमें कार्बन एटम की संख्या क्या होता है, कम हो जाता है। उसमें पैरेंट अल्कोहल में 3 कार्बन है, इसमें 1 और 2 कार्बन से मिलकर बना है एसिड, और 1 कार्बन से यहाँ पर बना है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें लेसर नंबर ऑफ क्या होता है, कार्बन एटम्स होता है। तो दिमाग में ये रखना है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम जो है एक अल्कोहल ये लेते हैं CH3 CH2 CH2, यहाँ से ले देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल है CH3 OH, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। इसमें भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, अल्फा 1 हाइड्रोजन एटम है। हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 डिग्री अल्कोहल का हम करते हैं ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, कीटोन बनता है। तो कीटोन बनाए कैसे बनेगा, H माइनस H प्लस ये मिलकर ऑक्सीजन, ये क्या बन गया H2O, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह ये प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2, 3 कार्बन है कि ये CH2 ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या होगा CH3, यह जो है ये आपका मिथाइल प्रोपाइल कीटोन बना, ये आपका कीटोन बना। अब ये टूटेगा, स्टेबल हो गया। तो टूटेगा नहीं तो इसमें जो है हीट करना पड़ता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं इसमें उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। H प्लस K2Cr2O7 इसमें हीट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए इसमें तो जो था हमने देखिए इसको तोड़ते तभी 1 कार्बन से एसिड और 2 कार्बन से एसिड मिलता। यहाँ से तोड़े हैं तो 2 कार्बन से एसिड 1 कार्बन से एसिड, यहाँ तक कोई भी इसको तोड़े चाहे इसको तोड़े। लेकिन इसमें जो है अगर यहाँ से तोड़ते हैं, यहाँ से तोड़ते हैं तो 1 कार्बन से एसिड और यहाँ 4 कार्बन से एसिड मिलेगा। अगर यहाँ से टूटता है तो 3 कार्बन से एसिड और इसमें 2 कार्बन से एसिड। तो इसमें एक हमको मेजर बनाना है। तो मेजर जो है पोपोव्स रूल होता है, एक होता है जो है पोपोव्स रूल। तो ये मेजर प्रोडक्ट के लिए है।
अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ये सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से बराबर है, इधर भी एक CH3 इधर भी CH3, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अगर CO से के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इधर एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, ये कीटोन है। अब इसमें पोपोव्स रूल क्या कहता है, पोपोव्स रूल कहता है कि जब इसका ये टूटता है तो CO ग्रुप किस में रहेगा, लेसर जो होगा ना, यानी स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा, उसमें CO ग्रुप क्या होता है, रहता है, रिटेन करता है, ये स्मॉलर है। ये आपको जो है इस तरह अगर बनने के JEE नीट या कॉम्पिटिटिव में दे देता है और कहेगा कि मेजर प्रोडक्ट लिखिए, तो हम कहाँ से ब्रेक करेंगे। तो ये जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसी में CO रहता है, रिटेन करता है। तो इसका माने कि यहाँ से टूटेगा तो CO इसके साथ हो गया। तो इस तरह इस 3 कार्बन से एसिड इसको मिलता है, क्या मिलेगा, 3 कार्बन से एसिड को बोलते हैं प्रोपायोनिक एसिड, प्लस ये 2 कार्बन से एसिड होता है एसिटिक एसिड। तो ये जो है आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ, मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग पोपोव्स रूल। तो अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो ये रूल लागू करते हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह विद्यार्थियों देखें, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है, पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड, उसके बाद से कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाता है, लेकिन अल्डिहाइड बनता है, और उसके बाद फर्दर अल्डिहाइड तुरंत ऑक्सीडाइज करके एसिड में, और 2 डिग्री अल्कोहल जो है कीटोन में चेंज करता है। अब इसका वाइगरस रिएक्शन हम कराएंगे तब जाकर ये एसिड में चेंज करता है। तो ये ऑक्सीजन, कुछ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बताते हैं तो वो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज करता है। कुछ मेन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताते हैं, अगर वो आपको दे देता है कॉम्पिटिटिव में तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस किस अल्कोहल को किस में चेंज करता है। जैसे अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लिखते हैं, नोट करके, अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें हम दे देते हैं जैसे अल्मुनियम टॉर्शियरी टॉट ब्यूटॉक्साइड, इसको याद कर लेना है। इसका फॉर्मूला होता है टॉर्शियरी माने CH 3 को R होगा, 3R नो H, ये CH3CO, एल्युमिनियम के वैलेंसी 3 होता है तो होल 3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ये ओपनर ऑक्सीडेशन है। इसका जब ये आएगा ऑक्सीडेशन, तो इसका हम मैकेनिज्म हम बताएंगे। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या वर्क करता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड सिर्फ, उसके बाद एसिड नहीं बनाएगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। तो अभी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लिखने जा रहे हैं वो सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज करेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करेगा। इसका आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी, इसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। तो 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ये रहता है तब इस तरह की घटना ये चेंजेस होगा। या इसके जगह पर हो NBS, इसको बोलते हैं N ब्रोमो सक्सीनिमाइड। देखिए सॉक्सिनिक एसिड हम आपको बताए थे बेसिक में, कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक में बताए थे। तो ओ माई सन गो एंड प्ले, तो ओ माई सन सक्सेनिक एसिड 0 1 2, तो एन का वैल्यू कितना होगा 2। तो यहाँ फॉर्मूला था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का CH2, और यहाँ से था COH, यहाँ N था ISCOH। अब N का वैल्यू कितना होगा, तो ओ माई सन ऐसा रहता 0 1 2,
तो n का वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2, तो ये होगा CH2COH और फिर ये होगा CH2COH। इस तरह होगा सक्सिनिक एसिड का। अब N ब्रोमो सक्सिनामाइड, अब यहाँ से H2O निकलता है और फिर फर्दर रिएक्शन करता है, तो ये इसका हम फार्मूला दे देते हैं। तो इसी तरह होगा आपका CH2 यहाँ से हो गया CO कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अगर इसको हम लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे COOH, ऐसे लिखेंगे इसको। और यहाँ से जो है N अब Br, इसको बोलते हैं N ब्रोमो सक्सिनिक एसिड से का हुआ सक्सिनामाइड। तो ये भी जो है 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। इसके बाद जो है रीजेंट हम लेते हैं क्रोमिक एसिड और में H2CrO4, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड। इन एक्वस एसीटोन AQ बिंदु एक्वस एसीटोन, एसीटोन तो जानते हैं डाई मिथाइल कीटोन, इसका फॉर्मूला होगा ये CH3COCH3, ये डाई मिथाइल कीटोन। इसको बोलते हैं जोन्स रीजेंट, बोलते हैं जोन्स रीजेंट। ये भी जो है रीजेंट जो है 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। एक और बात आते हैं PCC, तो इसको बोलते हैं पिरिडीनियम, ये है C से हो गया क्लोरो ACl होता है इसमें, इसमें क्रोमेट क्रोमिक ऑक्साइड होता है, क्रोमेट। तो इसमें आ जाता है पिरिडीन और HCl एंड CrO3। ये जो है इक्विमोलर मिक्सचर होता है, सब सेम होगा। ये इसको बोलते हैं PCC। ये भी जो है PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। तो आप याद रखिएगा ये जो है ये चारों के चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कौन सा वर्क करता है, 1 डिग्री अगर अल्कोहल होगा, ये चारों कोई भी ले सकते हैं, चारों में कोई भी लीजिएगा तो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज करता है, अल्डिहाइड में। ऊपर में तो हम बताएं एग्जांपल देकर, है कि नहीं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। 2 डिग्री अल्कोहल को जो है ये चेंज करता है कीटोन विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, दोनों में कार्बन एटम की संख्या क्या होगा, सेम होगा। इसमें एक याद रखिएगा, अब यहाँ से आपका ये हुआ। अब देखिए अलग से हम बता देते हैं, एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो डायरेक्ट जो है ना एसिड बना देता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड बना देता है, 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है 1 डिग्री अल्कोहल हम दे रहे हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर क्रोमिक एसिड H2CrO4, क्रोमिक एसिड। यह डायरेक्ट एसिड में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पर जैसे CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन में जो है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, CH3 अपनी जगह पर होगा, इसमें भी 2 कार्बन होगा, ये यहाँ पर COOH, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें एसिड में चेंज कर देता है। ये आपका हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट, वहाँ 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड।
2 डिग्री अल्कोहल कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कार्बन एटम उसमें हम ऊपर में बता चुके हैं, कीटोन के बाद जब एसिड बनता है तो उसमें कार्बन एटम की संख्या क्या होता है, कम हो जाता है, लेसर होता है। और ये जो है अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हैं 1, 2 एल्युमिनियम टॉर्पेडोसाइड NBS, ये क्रोमिक एसिड, एक्वस एसीटोन या PCC, ये सब जो है 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। अगर सिर्फ क्रोमिक एसिड ले लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट वहाँ पर जो है पहुँचा देगा कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले बना कर तैयार रखेगा। जैसे इसमें चूंकि 1 डिग्री अल्कोहल है तो जो बनता है तो उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2। अब आते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो 3 डिग्री अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, यानी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, तो वो स्टेबल है। वन डिग्री 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन हुआ। अब यह ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में जो है आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, 3R-NOH, CH3, ये CH3, ये हो गया OH। इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये स्टेबल है। तो इसके लिए ड्रास्टिक रिएक्शन माने वाइग्रस रिएक्शन कराना पड़ेगा। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं, ये एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7, लेकिन हीट करना पड़ेगा, या इसमें हम ले सकते हैं और में हम दे देते हैं कॉन्क HNO3। तो कॉन्क HNO3, तो 3 डिग्री जो अल्कोहल है ये इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी 2 ग्रुप हटेगा अल्फा और बीटा से, हम बताए हैं, चर्चा किए हैं। इसमें 2 ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन को अल्फा, इसको क्या बोलेंगे बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो किसी बीटा से ऑलवेज क्या निकलता है, हाइड्रोजन। CH3 को हम इस रूप में लिख देते हैं CH2H। तो 3 डिग्री अल्कोहल अंडरगोज एलिमिनेशन टू गिव एल्कीन, यहाँ एल्कीन बनाएगा। तो यहाँ से अल्फा बीटा से 2 ग्रुप निकलता है, H+OH-। अब इस कार्बन पर 3 बॉन्ड, तो ये जो है ये बॉन्ड यहाँ पर जाके 4 बॉन्ड पूरा कर लेता है। तो यह -H2O निकल गया, तो यह एल्कीन बनता है। CH3, ऊपर में है CH3, यहां से हो गया डबल बॉन्ड CH2। फिर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन जितना ऑक्सीजन चाहिए वो रिलीज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है जितना चाहिए वो रिलीज करता है। अब यहां से देखिए ब्रेक कर देता है। तो 2 का यहाँ पर जो है ऊपर में देखिए ये जो है कीटोन बनेगा, CH3CO, नीचे दे देते हैं CO, और यहाँ से क्या है CH3 है, ये डाइमिथाइल कीटोन। और यहाँ से बन जाता है एक कार्बन से एसिड बनेगा फॉर्मिक एसिड। फिर इसका जो है ना, इसका जो है फिर ये जो है ब्रेक करता, टूटता है। तो अब यहाँ पर देखिए सिमेट्रिकल कीटोन है, तो हम इसको ऐसे तोड़ देते हैं। आप कीटोन में इसके पहले देखे थे अनसिमेट्रिकल रहता है तो पोपोव्स रूल लागू करते हैं। तो कोई भी तोड़ देंगे तो यहाँ एक कार्बन से एसिड बनेगा, कौन सा, फॉर्मिक एसिड, और 2 कार्बन से एसिड बनेगा एसिटिक एसिड। अब इसमें बताइए 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्कीन एंड देन क्या बनता है, एसिड्स बन रहा है विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द पेरेंट अल्कोहल। तो पेरेंट अल्कोहल में यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ एसिड जो बना है ये 2 कार्बन से, एक कार्बन से, एक कार्बन से। तो जो एसिड बनता है इसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। ये क्वेश्चन इस पर जो है हम बताते हैं आपको, इसको कौन सा ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा।
क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जो प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जैसे दे दिया है, ये साइक्लो है, यहाँ से ऐसे दे दिया है OH। अब इसमें दे रहा है कि यहाँ पर दे रहा है H प्लस K2Cr2O7, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुरुआत में जो दिए, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा दे देता है PCC, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या डिग्री अल्कोहल है आप ऐसे पता लगाए। इसको हम देखो इसको सॉल्व करते हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ से देखिए ये जो है यहाँ जो मुड़ा है ये CH2 है, और यहाँ से क्या दिया है ये OH दिया है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। आप ये जानते हैं देखिए CH3 1 डिग्री अल्कोहल होता है CH2। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो अल्डिहाइड के बाद एसिड में बनकर तैयार रहेगा विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका मानी हो गया कि ये जो है ये चेंज कर देगा CH3 और ये COH, 2 कार्बन एटम 2 कार्बन, तो ये तो एसिड में बनकर तैयार रहेगा, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम ये अपनी जगह पर है। यहाँ देखें CH2CH, तो ये ग्रुप किस में चेंज कर जाएगा एसिड में, ये आपका प्रोडक्ट हुआ। ये PCC जो है 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज करता है विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो अल्डिहाइड कैसे बनेगा, फिर इसी से हम देखिए अल्डिहाइड हम बनाते हैं। तो CH3 और ये CH2OH ग्रुप आपने देखा होगा, ये CHO में चेंज करता है, ऑक्सीडेशन करता है, H2O निकलता है, HOH ऑक्सीजन यहाँ पर बनता है। ठीक इसी तरह इसको भी हमको बना देना है यहाँ पर, तो ये अपनी जगह पर होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन, इतना सही है। यहाँ है CH2OH जो है CHO में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये आपका प्रोडक्ट हुआ। इस तरह JEE मेन एडवांस में जो है इस तरह आपको दे देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देगा, ये दे देता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड सबस्ट्रेट दे देता है, ये आपका रिजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इस तरह के कोई भी दे देता है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो उसको अगर याद रखे रहते हैं तो आप प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। अगला जो है प्रॉपर्टीज हम देते हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। हाइड्रोजिनेशन मीन्स वह हाइड्रोजन का जुटना, डी लग जाता है ना तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मीनिंग होता है, माने अल्कोहल से हाइड्रोजन हटता है। तो इसमें कैटलिस्ट लेते हैं, इसमें कैटलिस्ट हम लेते हैं, कैटलिस्ट यह होता है कॉपर, रेड हॉट कॉपर होता है, माने इसको 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि ये रेड हॉट हो जाएगा। यह कॉपर टर्निंग होता है, माने कॉपर का चूर्ण होता है, उसको इतना टेम्परेचर करके ये रेड हॉट हो जाता है। यही सी का रिएक्शन हम करते हैं किससे, अल्कोहल से। तो 1 डिग्री अल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 2 डिग्री अल्कोहल में 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। 1 डिग्री अल्कोहल अगर दे देते हैं CH3, ये 1 डिग्री अल्कोहल है HOH, फंक्शनल ग्रुप से सटे कार्बन को अल्फा, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ दे देते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ आपका दे देते हैं यहाँ CH3 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ दे रहे हैं। तो इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये अल्फा कार्बन है, तो इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा तो उसको अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल लिखते हैं CH3, तो इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है।
तो 1 डिग्री हम बोल देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन टू गिव अल्डिहाइड। वहाँ हाइड्रोजन हटेगा और क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। 2 डिग्री अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन टू गिव कीटोन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल ये चेंज करता है किस में, अल्डिहाइड और कीटोन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। 3 डिग्री अल्कोहल जो है, 3 डिग्री अल्कोहल जो है, यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होता है, माने यहाँ से वाटर निकलता है। 3 डिग्री अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, यहाँ से वाटर निकलता है। कैसे निकलता है हम बताएंगे। टू गिव एल्कीन ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ये इसका डिहाइड्रेशन होगा, माने वाटर इससे निकलता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, माने हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। देखिए अगर कैटेलिस्ट लेते हैं कॉपर आइए 300 डिग्री सी, यहाँ से हम बनाते हैं H, तो ये क्या मिलेगा, H, ये H2 निकल गया, यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन टू गिव अल्डिहाइड, तो C है, और ये डबल बॉन्ड बना, ये H, ये एसिटल्डिहाइड बन गया। इसमें भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। सिमिलरली जो है इसको ऐसे हम लिख देते हैं, कैटलिस्ट ये ले कॉपर 300 डिग्री सी, इसमें भी क्या होगा, H माइनस H प्लस हाइड्रोजन निकला, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो बन जाता है कीटोन। इसका नाम होगा डाइमिथाइल कीटोन यानी एसीटोन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिप्लेसेबल अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसमें रिप्लेसेबल अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये प्रोडक्ट बना। 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन होता है, इससे डिहाइड्रेशन माने वाटर होता है, डिहाइड्रेशन माने वाटर का निकलना, इसमें एल्कीन बनता है ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसको देखिए डिहाइड्रेशन हम करते हैं तो यहाँ H लिख देते हैं, तो H प्लस OH माइनस H2O होगा, तो माइनस H2O निकल गया। अब इस कार्बन पर कितना बॉन्ड, 1 2 3, तो ये बॉन्ड जाकर ये 4 बॉन्ड बना लेता है कार्बन पर। तो इस तरह जो है ये जो है आपको बन गया एल्कीन बन जाता है CH2, ये आपका एल्कीन बना। तो 1 डिग्री अल्कोहल अंडरगोज dehydrogenation to give aldehyde, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ क्या होगा, ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हो जाता है इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन इसमें होगा, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें जो हो रहा है हाइड्रोजिनेशन, इसमें भी डिहाइड्रोजिनेशन, इसमें भी डिहाइड्रोजिनेशन, इसमें हाइड्रोजन हटेगा, इसमें भी हाइड्रोजन हटेगा, इसमें डिहाइड्रेशन होगा ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।